एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। तो इस शॉर्ट वीडियो में मैं बताने वाली हूं आपको हाउ टू बीट लेटेस्ट चैलेंज ऑफ सीएसआई एंड नेट एग्जाम। जो फिलहाल में जो नए क्वेश्चन आप देख पा रहे हो या फिर न्यू टाइप के चेंजेस को आप फील कर पा रहे हो, उन चेंजेस को या उन चैलेंजेस को जो है हम बीट कैसे कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये सारे क्वेश्चंस मुझे मेल में रिसीव हो रहे थे, तो एक एक को रिप्लाई देने के बजाय आई थॉट कि एक कॉमन वीडियो बना देते हैं जिससे कि आपको मदद मिल सके। तो सबसे पहले अगर हम चैलेंज की बात करें और इस वजह से उनको उसके लिए हम एक सॉल्यूशन निकाल पाए कि क्या करना चाहिए, तो जैसे क्योंकि दो पेपर बन रहे हैं तो ऑब्वियसली जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है सीएसआर के द्वारा वो ज्यादा बनाए जाएंगे, जिससे कि चांसेस है कि ऐसा अनकॉमन एरिया से भी क्वेश्चन चले आए जिससे क्वेश्चन पहले नहीं आते थे, क्योंकि पहले एक शिफ्ट में पेपर होने के कारण जो नंबर ऑफ क्वेश्चन सेट किए जाते थे दैट वाज लिमिटेड। इसलिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपको जो है एक आप कह सकते हो कि एक फैमिलियर एरिया से मिलता था, लेकिन अब क्वेश्चन जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो डबल हो चुके हैं, क्योंकि शिफ्ट डबल हो चुकी है, जिसकी वजह से मैक्सिमम केसेस में देखने को मिल रहा है कि कुछ ऐसे एरिया से भी क्वेश्चन आ जा रहे हैं जिससे कभी पहले क्वेश्चन नहीं आए या आने के चांसेस बहुत कम हुआ करते थे। एंड इसीलिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स के जो क्वेश्चन है वो भी हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो जब तक ये दो शिफ्ट में एग्जाम चलेगा तब तक ये चैलेंजेस हमको देखने को मिलता रहेगा। तो जो हम नहीं बदल सकते हैं वो है ये शिफ्ट के नंबर, क्योंकि जो लाइफ साइंस के स्टूडेंट बैठ रहे हैं उनका नंबर ज्यादा है कंपेयर टू द सेंटर्स अवेलेबल, और भी बहुत सी रीजन है उसके पीछे। तो ये जो चीजें हैं वो मे बी आने वाले टाइम में इतनी जल्दी नहीं बदलने वाली है। तो जो हम बदल सकते हैं वो है अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगर आप ब्रॉड सिलेबस कवरेज करते हो, जैसे पहले क्या होता था हम लोग रिस्ट्रिक्टेड करते थे 6 यूनिट 7 यूनिट 8 यूनिट, इससे क्या होते थे कि हमें आसानी हो जाती थी और हम आराम से क्वालिफाई भी कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि दो सेट में होने के कारण आप कौन से शिफ्ट में एग्जाम दोगे वो आपको भी नहीं पता है, वो एडमिट कार्ड निकलता है तभी समझ में आता है। एज वेल जो क्वेश्चन के चैलेंजेस होते हैं उनको भी फेस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए अगर आपका सिलेबस कवरेज ब्रॉड है, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूनिट मोर देन 10 यूनिट अगर टारगेट आप करते हो ना, तो चांसेस है कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। इसलिए सिलेबस का कवरेज आप ब्रॉड रखिए, रिस्ट्रिक्टेड मत रखिए। रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे तो आपके सफर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इन डेप्थ स्टडी की, अब अगर आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे तभी जाकर चांसेस हैं कि कुछ अच्छा हो पाएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चन जो है टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन काफी कम आ रहे हैं। इन डेप्थ स्टडी यानी जो चीज आपने पढ़ी हुई है उससे ही रिलेटेड कुछ ऐसे फैक्ट्स पूछ दिए जा रहे हैं जो आपने कभी सुना भी नहीं है। कहने का मतलब ये हो गया कि माइट भी उस टॉपिक को हमने पढ़ा तो है लेकिन उतने ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ा है। तो बदलते हुए वक्त के साथ और बदलते हुए क्वेश्चंस के साथ जो है या नए टाइप के क्वेश्चन जो अराइज हो रहे हैं उसके बेसिस पे हमें थोड़ा सा इन डेप्थ स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि पीवाईक्यू क्वेश्चन के जो एनालिसिस है वो आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एनालिसिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कितने डेप्थ तक क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको अपनी स्टडी को किस तरीके से मोल्ड करना है। तो एक बार खुद से एनालिसिस करना जरूरी है। फेब के क्वेश्चन, सितंबर के क्वेश्चन और ये अभी जो जून में एग्जाम हुआ है, इन तीनों अटेम्प्ट के क्वेश्चन आपको जरूर देखना चाहिए। इन तीनों अटेम्प्ट में जो चेंजेस है वो हमें सिमिलर टाइप के देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जरूरी है कि कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन भी आप कवर करें, डिपेंडिंग कि कितने वो कौन कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक इस बार या फिर लास्ट के दो अटेम्प्ट में सीएसआई ने पूछे, उन सारे एक्स्ट्रा टॉपिक को आप कवर करें। और इसके अलावा कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हो जो कि आपको लगता है कि इस यूनिट से कनेक्टेड है तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। लेटेस्ट एरिया का कवरेज भी अगर आप कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, वो आपको रिस्क एरिया में नहीं डालेगा। यानी जो लेटेस्ट रिसर्च चल रहे हैं जिनके ऊपर अच्छे पेपर आए हैं, कुछ ऐसे पेपर जो कि कहते हैं ना थोड़ा सा अपना नाम बना पाते हैं, लोगों के बीच में अपना बज़ क्रिएट कर पाते हैं, या फिर काफी दिनों तक जो कि एक कह सकते हो कि एक चर्चा का कारण बने रहते हैं, उस टाइप के रिसर्च एरिया उनसे रिलेटेड पेपर जो है आपको जरूर पढ़ने चाहिए। इसके अलावा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है उनका भी नंबर धीरे धीरे फिलहाल में बढ़ता जा रहा है। तो एप्लीकेशन, किस एप्लीकेशन का क्या यूज होता है, क्या कंसेप्ट उसके पीछे लगता है, कहाँ पे उसको अप्लाई किया जाता है, इन सब से रिलेटेड भी आपके पास नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो है यूनिट 12 एंड यूनिट 13 को जो है मिलाकर किसी और यूनिट के साथ दे दिया जा रहा है, जो कि एक मोस्ट चैलेंजिंग एरिया हो जा रहा है। तो उसके लिए आपके पास इसका नॉलेज होना जरूरी है कि कौन से एप्लीकेशन हैं, कौन से टेक्निक्स हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करना है। तो इन यूनिट्स को ऑब्वियसली आपको पूरा का पूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपको टफ भी लगता है तो कोशिश कीजिए कि 12 एंड 13 यूनिट का एटलीस्ट आप 50% तो कवर कर ही लें। तो ये सारे कुछ आप कह सकते हो कि स्टेप्स हैं जो कि हम ले सकते हैं, और हम इस उम्मीद के साथ इन स्टेप्स को ले सकते हैं ताकि हम आने वाले एग्जाम में ये जो चेंजेस हमको दिख रहे हैं उसको हम थोड़ा बीट कर सकें। अब इसमें आपकी कितनी सिंसियरिटी होती है वही चीज डिसाइड करेगी कि आपको आने वाला पेपर जो है किस टाइप का लगेगा और किस टाइप का आप अटेम्प्ट देकर आओगे। उम्मीद करती हूँ कि ये जो मैंने गाइडेंस दिया वो आपके लिए यूजफुल रहा।